मैं डॉक्टर जेपी दुबे। आज आपको मैं आयुर्वेदिक चैनल पर अष्टांग आयुर्वेद के बारे में बताने वाला हूँ। अष्टांग आयुर्वेद जो है, जिसमें हम आयुर्वेद को 8 भागों में बांटते हैं और इसके बारे में हम डिटेल पहले से जानते हैं कुछ ना कुछ। आज हम उसके बारे में सुश्रुत के द्वारा दी गई परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। अष्टांग आयुर्वेद में आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं ये देख लीजिए। तद्यथा शल्य शालाक्य काय चिकित्सा भूत विद्या कौमार वेद्यम अगत तंत्र रसायन तंत्र बाजीकरणम तंत्रम इति। सुश्रुत सूत्र 1 का ये चैप्टर से ये श्लोक है, जिसमें आचार्य सुश्रुत पहली बार 8 अंगों के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। और इस चैप्टर की खास बात ये है कि इन 8 अंगों के बारे में आचार्य ने विस्तार से उसके परिभाषा सहित बताया है। तो परिभाषा हम अलग अलग सब्जेक्ट में याद करते हैं। आज हम 8 को एक साथ देखेंगे। तो सब चूंकि सुश्रुत संहिता से लिया गया है, इस वजह से पहला टॉपिक जो है उन्होंने, या पहला जो भाग बताया अष्टांग आयुर्वेद का, उसमें शल्य को माना है और शल्य को ही उन्होंने प्रधान तंत्र मान करके शल्य तंत्र की परिभाषा सबसे पहले दी है। तो परिभाषा में हम देखते हैं, शल्यम नाम, शल्य किसको बोलेंगे? शल्यम नाम विविध तीर्ण काष्ठ पाषाण पांसु लोह लोष्टास्थि बाल नख पूय श्राव दुष्ट व्रण अंतर्गर्भ शल्य उद्धरणार्थम यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि प्रणिधान व्रण विनिश्यार्थम च। तो जिस सब्जेक्ट में इन विषयों का वर्णन किया गया है उसको हम लोग शल्य तंत्र बोलते हैं। इसको और हम डिटेल में देखेंगे तो शल्य नाम विविध त्रिड काष्ठ, यानी कि जहाँ पे कुछ अपना नुकीली चीजें हों जो, या फिर पेड़ पौधे कुछ पार्ट हों उनसे, या फिर काष्ठ जैसे लकड़ियों से पहले वो इंजरी हो जाती थी, क्योंकि हम लोग का जो आचार व्यवहार था वो क्या था, एक तरीके से हम लोग जंगल प्रदेशों में इस तरह से रहते थे। तो उस तरह से जंगल में गए, कहीं से तीड़ और काष्ठ से चोट लग गई, तो उसको हम लोग जिस भाग में चिकित्सा करेंगे या जिस तंत्र में चिकित्सा करेंगे उसको हम लोग शल्य तंत्र। फिर क्या दिया है? पाषाण, यानी कि पत्थर वगैरह से चोट लग जाए। पांसु, पांसु यहाँ रेत का पर्याय होता है। तो अगर कहीं पे पांसु वगैरह कहीं चोट लगी, जैसे ट्रामेटिक वुंड होता है उसमें धूल बालू ये सब चला जाता है, उस तरह का हो। लोह से लग जाए, लोष्ठास्थि से लग जाए, बाल नख पूय श्राव, जहाँ पे बाल हो नख हो, इस तरह से कोई इंजरी हुई हो, या फिर पूय श्राव जो यहाँ पस बन गया हो, जहाँ पे सीबम वगैरह आ रहा हो, पूय श्राव। फिर आता है दुष्ट व्रण। दुष्ट व्रण मतलब एक शुद्ध व्रण होता है, एक दुष्ट व्रण होता है, यानी कि जो व्रण विकृत हो गया, जैसे पस वगैरह डिस्चार्ज होता हो, पेनफुल हो, इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो गया। अंतर गर्भ शल्य, यानी कि अगर गर्भ के अंदर, चाहे आईयूडी हो चाहे सी सेक्शन हो, जिस तरह से करना हो, अगर गर्भ शल्य, गर्भ फंस गया हो शल्य के जैसा, शल्य जो होता है जो कि कष्ट देने वाला, तो उस गर्भ को बाहर निकालने के लिए जिस शास्त्र में वर्णन किया गया उसको हम लोग शल्य तंत्र कहते हैं। आगे कुछ चिकित्सा वाली चीजें दी हैं, जैसे यंत्र है, शस्त्र है, क्षार है, अग्नि। तो ये 3 या ये 4 चीजें जो हैं ये चिकित्सा के पार्ट है, जो कि शल्य तंत्र में अनुशल्य के रूप में माने जाते हैं। तो जहाँ पे यंत्रों का प्रयोग किया गया हो, शस्त्रों का प्रयोग किया गया हो, क्षार के द्वारा चिकित्सा की जाती हो, जहाँ पे अग्नि के द्वारा चिकित्सा की जाती हो, उनको हम लोग, जहाँ पे परिधानम व्रण विनिश्यार्थम, जहाँ व्रण आदि का चिकित्सा की जाती हो, इनके माध्यम से यंत्र क्षार अग्नि से उस विषय को हम लोग शल्य तंत्र कहते हैं। अब दूसरा जो विषय आता है या अष्टांग में अकॉर्डिंग टू सुश्रुत जो है वह क्या है? शालाक्य तंत्र। शालाक्य तंत्र में हम क्या देखते हैं? पहले परिभाषा पढ़ देते हैं। शालाक्य नाम ऊर्ध्व जत्रु गता नाम रोगाणाम श्रवण नयन बदन घ्राण आदि संस्कृता नाम व्याधि उपशमनार्थम शालाक्य शलाका यंत्र परिधानार्थम च। तो शालाक्य तंत्र हम ये समझ लें सबसे पहले, जो हम लोग का ईएनटी वाला पोर्शन होता है, या फिर अभी डिफिनीशन के अनुसार जब हम पढ़ेंगे तो उसको हम देखेंगे उसमें क्या आता है। उसमें आता है शालाक्य नाम ऊर्ध्व जत्रु गता नाम, यानी कि जो आपका क्लेविकल बोन होता है, इसके ऊपर के जो भी बीमारियां होती हैं उसको हम लोग
शालाक्य तंत्र के अंदर कर पढ़ते हैं। तो क्लेविकल के ऊपर होने वाली बीमारी यानी ऊर्ध्व जत्रु, जत्रु किसको बोलते हैं? क्लेविकल बोन को बोलते हैं। तो ऊर्ध्व जत्रु गतानाम रोगानाम, रोगानाम ऊर्ध्व जत्रु के ऊपर होने वाले रोग। तो रोग कौन से होंगे? श्रवण होगा यानी कि कर्ण इंद्री से जुड़े जो बीमारियां होती हैं, नयन आंखों वाली, मुख रोग वाली, और घ्राण मुख रोग और घ्राण यानी कि नासा रोग। संस्कृता नाम व्याधि नाम उपसर्गार्थ, यानी 1 2 3 4 यानी श्रवण, नयन, बदन, घ्राण आदि। आदि का कहने का मतलब ये है कि ऊर्ध्व जत्रु के ऊपर जितना, फिर भी समझाने के लिए कि कान के रोग, आंख के रोग, मुख के रोग और नाक आदि के रोग जो होंगे, जहाँ पे हम इसका अध्ययन करेंगे, जहाँ इनकी व्याधियों के उपशमन के लिए कुछ बताया गया है, चिकित्सा बताई गई है, हम उसको क्या बोलते हैं? शालाक्य तंत्र। और इस शालाक्य तंत्र में जो सबसे ज्यादा जरूरी यूजफुल यंत्र होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शलाका। शलाका, तो शलाका से ही शालाक्य शब्द बना हुआ है, एक यंत्र का नाम है जहाँ शलाका यंत्र के द्वारा चिकित्सा की जाती है। जैसे हम लोग शरीर में पढ़ रहे थे कि क्षार अग्नि के द्वारा चिकित्सा कर रहे थे, उसी तरह से यहाँ पे क्या है? शलाका यंत्र का परिधान जहाँ किया गया है उसको हम लोग शालाक्य तंत्र बोलते हैं। आगे देखते हैं, तीसरे नंबर पे आता है काय चिकित्सा। तो काय चिकित्सा, काय किसका पर्याय है? शरीर का है। तो जिसमें शरीर के लगभग सभी व्याधियों का वर्णन किया जाता है, नॉन स्पेसिफाई। जैसे हम लोग शालाक्य में तो ऊर्ध्व जत्रु के ऊपर पढ़ रहे थे, लेकिन काय चिकित्सा में शरीर के सभी अंगों के बारे में पढ़ेंगे और इनमें होने वाली व्याधियों की चिकित्सा के बारे में हम पढ़ते हैं। तो क्या दिया हुआ है? काय चिकित्सा नाम सर्वांग, पहले पढ़ दे रहा, काय चिकित्सा नाम सर्वांग संस्कृता नाम व्याधि नाम ज्वर, रक्त, पित्त, शोष, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ में अतिसारा आदि नाम उपशमनार्थम च। तो काय चिकित्सा नाम सबसे पहला क्या है? सर्वांग संस्कृता नाम व्याधि नाम, यानी कि सर्व शरीर, पूरे शरीर में होने वाली व्याधियां, सर्वांग संस्कृता नाम व्याधि नाम, सर्व शरीर में होने वाली व्याधियों की चिकित्सा जहाँ की गई है, यानी जनरल फिजिशियन का जो कार्य होता है उसको हम लोग काय चिकित्सा के अंतर्गत देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिया है, क्या दिया? ज्वर, रक्तपित्त, शोष, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, मेह, अतिसार आदि नाम उपशमनार्थम। जहाँ पे इन कुछ एग्जाम्पल के द्वारा बताया है, जहाँ ज्वर, रक्तपित्त, शोष, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, प्रमेह, अतिसार आदि ऐसी व्याधियों की हम चिकित्सा पढ़ते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काय चिकित्सा। आगे देखते हैं, आगे है भूत विद्या। भूत विद्या आज के समय में शब्द से जो भी अर्थ निकल रहा हो, लेकिन जनरल आयुर्वेदिक टर्म में हम क्या देखते हैं? भूत विद्या में क्या होता है? जो ऐसी चीजें जो हमको दिखाई नहीं देती हैं, तो उसमें आज के समय बैक्टीरिया, वायरस को समझ सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं उनको हम भूत विद्या के अंतर्गत पढ़ते हैं। मैं इसको पढ़ दे रहा, भूत विद्या नाम देवासुर गंधर्व यक्ष पितृ पिशाचानाम नाग ग्रह दुष्टम चेतसानाम शांति कर्म बलि हरणादि ग्रहो उपशमनार्थम च। तो ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं देव, असुर, गंधर्व, यक्ष, पितृ, पिशाच, नाग, ग्रह आदि, इनसे जो प्रभावित, यानी देवता से होने वाला कोई रोग, सूर है, असुर है, गंधर्व है, ऐसे जो हम लोग को दिखाई नहीं देते, या फिर ऐसी योनियां हैं वहां से होने वाले जो रोग उत्पन्न होते हैं उसको हम लोग इसमें पढ़ते हैं। एक चिकित्सा में दिया हुआ फिर आगे शांति कर्म बलि हरण ग्रहादि सनातन, जहाँ पे शांति कार्य किया जाता हो, शांति के लिए क्या करेंगे? होम, बलि, नियम, ये सारी चीजें जो हमें करते हैं, बलि, उपहार आदि इसके द्वारा ग्रह को शांत किया जाता है, या ऐसी ऐसी विद्या जिसमें होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूत विद्या। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है कौमार भृत्य। कौमार भृत्य में से पीडियाट्रिक है। तो पीडियाट्रिक में हम लोग क्या पढ़ते हैं? कौमार भृत्य नाम कुमार भरण धात्री क्षीर दोष संशनार्थ दुष्स्तन ग्रह समुत्थाना व्याधि नाम उपशमनार्थम। तो इसमें हम डिटेल में अगर पढ़ेंगे, इसका मीनिंग निकालेंगे तो क्या होगा? कौमार भृत्य
कौमार भृत्य तो ऐसा विषय है जिसमें कुमार, कुमार भरण धात्री क्षीर दो संसार, यानी कुमार मतलब बालक और धात्री यानी उसकी माता। तो धात्री और माता से रिलेटेड है तो कुमार भृत्य, लेकिन इसमें दोनों कवर होता है। तो कुमार बालक और उसकी धात्री के क्षीर दोष और क्षीर दोष, क्षीर में जो दोष होता है, दूध में दोष होता है, उसके संशोधन के लिए दुष्स्तन्य ग्रह, कुछ ग्रह बताए गए हैं जो बालकों में होते हैं और इसका काश्यप ने अच्छे से वर्णन किया है। तो उन चीजों को हम जहाँ पे उनके ऐसी व्याधियों के ग्रह समुत्थान यानी ग्रह से होने वाली व्याधियों का जहाँ पे हम चिकित्सा देखते हैं या पढ़ते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौमार भृत्य। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है अगत तंत्र। अगत तंत्र, अगत का मतलब क्या होता है, गद मतलब विष होता है, अगत मतलब विष को नाश करने वाला। ऐसा कोई साइंस जिसमें हम लोग विष को नाश करने वाली कोई विद्या है उसको हम पढ़ रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगत तंत्र। तो पहले पढ़ दे रहा, अगत तंत्र नाम सर्प कीट लूता मूषक आदि दष्ट विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोगो उपशमनार्थम च। तो अगत तंत्र में हम क्या पढ़ते हैं, अगत तंत्र में अगत तंत्र नाम सर्प, जहाँ पे सर्प हो, कीट लूता मूषक, ऐसे जानवरों के द्वारा जिनको दंश हो गया हो, यानी जो विषैले जानवर हैं उनके द्वारा अगर किसी व्यक्ति को दंश हो गया हो, उस विष के व्यंजनार्थम, उस विष को नष्ट करने के लिए और विविध विध संयोग जिसमें गर्विष दूसरे विष इस तरह के विष आते हैं, उनके संयोग को समन करने, समन मीन्स क्या है, चिकित्सा, चिकित्सा का पर्याय, उनको ठीक करने के लिए जिस विद्या में हम पढ़ते हैं वो क्या होता है, अगत तंत्र। ये आपका अगत तंत्र हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है रसायन तंत्र। रसायन तंत्र क्या है, रसायन तंत्र नाम वय स्थापना आयु मेधा बलकरम रोगापहरणम समर्थम च। तो रसायन क्या है, एक तरीके का जीरियाटिक मेडिसिन के रूप में हम लोग इसको पढ़ते हैं, यानी जो ओल्ड एज में होने वाली व्याधियां उनको दूर करने के लिए। इसलिए यहाँ पे पहला ये आता है, क्या आता है, वय स्थापन, यानी बढ़ती आयु को रोक देने वाला। जो आयु को रोक दे वो क्या हो जाएगा, आपका रसायन तंत्र हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, आयु को बढ़ा दे। तो जीरियाटिक में पहला प्राप्ति आयु के लिए होगा कि अच्छी आयु हो। मेधा, क्योंकि मेमोरी लॉस होती है और नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है, इस वजह से मेधा और बल की हानि होती है ओल्ड एज में, तो बल को बढ़ाने वाले। और उस समय में जो व्याधियां उत्पन्न हो सकती हैं उनको ठीक करने के लिए जो रहेगा रोगापहरणम उपशमनार्थम च, उसको हम क्या बोलेंगे, रसायन तंत्र। तो बाकी चरक का वही है, लाभोपाई सस्ता नाम रसादी नाम रसायन। तो जिससे सबसे ज्यादा इसेंस आपको प्राप्त हो जाए वो रसायन तंत्र कहलाता है। ये आचार्य सुश्रुत का डिफिनीशन। तो हम इसको पढ़ लिए। फिर लास्ट में आता है बाजीकरण। बाजीकरण तंत्र नाम अल्प दुष्ट क्षीणम विशुष्क रेतम साम्यापयनम प्रसादो उपचयनम निमित्तम प्रहर्षम प्रहर्ष जन्नार्थम च। ये आपका बाजीकरण की परिभाषा है। बाजीकरण की परिभाषा में जब डिटेल मीनिंग में जाएंगे तो आपका आता है बाजीगर। बाजी मीन्स क्या होता है, अश्व का पर्याय होता है, क्योंकि अश्व में ज्यादा पावर होती है तो उस समय उन्होंने उस हिसाब से बाजीगर तंत्र नाम रखा है इसका। एफ्रोडियासिक ब्रांच है ये साइंस का। देखिए बाजीगर तंत्र नाम क्या है, अल्प दुष्ट, अल्प अल्प हो यानी कि शुक्र की मात्रा अल्प हो, दुष्ट हो यानी उसमें दूषित हो, क्षीण हो, विशुष्क रेतस, रेतस पर्याय किसका है, शुक्र का। तो अल्प दुष्ट क्षीण विशुष्क रेतस जिसमें हो, उनका क्या किया जाए, साम्पायन, आप्यायन, आप्यायन होता है पोषण का पर्याय होता है, उसको तर्पित करना, उसको और अच्छा बनाना, ठीक, उसको साइंस को। और जहाँ पे आप्यायन प्रसादो उपचय निमित्त जानम प्रहर्ष जन्नार्थम, जिसमें अच्छे से प्रजनी या जनन का जो क्षमता उत्पन्न होती हो, उस साइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बाजीकरण बोलते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद को लेकर के। थैंक यू।